बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राफ्सगो न्यूज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान अरफाब जट। सिकंदर मिर्ज़ा 13 नवंबर 1899 को मगरबी बंगाल के शहर मुर्शदाबाद में पैदा हुए। आपने अल्फिंस्टन कॉलेज से तालीम हासिल की। तालीम के दौरान ही रॉयल कॉलेज सेंट हर्स्ट में दाखिला मिल गया। तालीम हासिल करने के बाद हिंदुस्तान आए और 1921 में कोहाट के मकाम पर दूसरी स्कॉटिश राइफल रेजिमेंट में शरीक हुए और खुदादाद खेल में लड़ाई में हिस्सा लिया। 1924 में वजीरिस्तान की लड़ाई में शरीक हुए और 1922 से 1924 तक हॉर्स रेजिमेंट का हिस्सा रहे, जिसका सदर झांसी था। 1926 में इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के लिए मुंतखब हो गए और एबटाबाद, बन्नून, शहरा और टानक में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर काम किया। 1931 से 1936 तक मर्दान और हजारा में डिप्टी कमिश्नर रहे। 1938 में खैबर में पॉलिटिकल एजेंट मामूर हुए। इंतजामी काबिलियत और कबायली अमूर में तजर्बे के बायस 1940 में पेशावर में डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर हुए। वहां 1945 तक रहे, फिर इनका तबादला अरीसा कर दिया गया। 1942 में हुकूमत हिंद की वजारत दफा के जॉइंट सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान की वजारत दफा के पहले सेक्रेटरी नामजद हुए। 1954 में मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर बनाए गए और फिर वजीर दाखिला बने। रियासी और कबायली इलाकों के महकमे भी इनके सुपुर्द किए गए। मलक गुलाम मोहम्मद ने अपनी सेहत की खराबी के बिना पर इन्हें 6 अगस्त 1955 को कायम मकाम गवर्नर जनरल नामजद किया। जब वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली ने 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन बनाकर नाफिज किया तो सदर का ओहदा तख्लीक हुआ। पहले आइन के तहत हलफ उठाकर सिकंदर मिर्जा ने 5 मार्च 1956 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब 1958 में जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सियासी बुरहान के सबब सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तान में पहला मार्शल नाफिज किया, आइन मुअत्तल कर दिया और असम्बलियां तोड़ दी तो और अपने पुराने दोस्त जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नामजद किया तो इनके अपने फौजी मशीरों ने इन्हें बताया कि जब आपने आइन मुअत्तल कर दिया है तो आपने अपना ओहदा सदारत भी खत्म कर दिया है और अब आप हुकूमत का नया सरबराह जनरल अयूब खान को बना चुके हैं। सिकंदर मिर्जा ने अपना सदर का ओहदा जारी रखने की कोशिश तो की, लेकिन 3 हफ्तों के बाद 27 अक्टूबर को मार्शल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान ने इन्हें ईवान सदर से बेदखल कर दिया और वो मुल्क छोड़कर अपनी पुरानी बेगम नाहिद मिर्जा के हमरा लंदन चले गए। सिकंदर मिर्जा अफसर शाही और फौज की पसंदीदा शख्सियत थे, इसलिए इन्होंने मुल्क को जमहूरियत से आमरे की तरफ धकेलने में अहम किरदार अदा किया। सिकंदर मिर्जा की ख्वाहिश थी कि वो सदर के ओहदे पर हमेशा फाइज रहें, इसीलिए उन्होंने सियासतदानों का ऐसा ग्रोह तैयार किया जिसने साजिशों के ताने बाने तैयार किए। सिकंदर मिर्जा के इशारों से हुकूमतें बनती और टूटती रही, फिर इनके इक़्तिदार को भी आग लगी। घर के चिराग से इनके अपने पुराने यार जनरल अयूब खान ने इन्हें जिला वतन कर दिया। सिकंदर मिर्जा मीर जाफर के खानदान से ताल्लुक रखते थे, जो नहायत अमीर था और जिसके अंग्रेज हुकूमत से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तान में दौरे इक़्तिदार के दौरान ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी। पाकिस्तान से जिला वतनी के बाद इन्होंने बकिया जिंदगी लंदन में गुजारी। इन्हें 3000 पाउंड पेंशन मिलती थी, जिससे इनका गुजर बसर मुमकिन नहीं था। सिकंदर मिर्जा मीर जाफर के परपोते थे, जिसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों की जीत का रास्ता हमवार किया था। इसलिए जब जनरल अयूब खान के हाथों इक़्तिदार लुटाकर बरतानिया में जिला वतन हुए, इन्होंने उस वक्त जिस होटल में क़याम किया था उस होटल का किराया मलका बरतानिया ने अदा किया। सिकंदर मिर्जा ने 3 नवंबर 1969 को वफात पाई। अल्लाह हम सब हामी नासिर हो। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।